Okay, everyone, welcome back to again day 2. This is day 2. Okay, डे 2 जिसके अंदर हम बात करेंगे 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का है ये हमारा डे 2 से। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें इसको भी चेक करना जरूरी होता है और हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए अपने सेंटेंसेस के अंदर। ओके, मैंने देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस पूरे एक पैराग्राफ गिवन किया गया है। राजा इज माई फ्रेंड, ही स्टडीज वेरी वेल, ही हेल्प्स एवरीवन, रीडिंग नॉवेल्स इज हिज हॉबी। ओके, यहाँ पे अगर हम देखिए बात करने लगे, यहाँ पर वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द ओनली राजा। ओके, राजा इज माय फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है दैट की आपने स्टार्टिंग के सेंटेंस में तो उसका नेम यूज कर लिया है, बट बाकी फर्दर सेंटेंसेस में हम उसको डिनोट करेंगे उसके प्रोनाउन से। ओके, जो हमारे नाउन है, नाउन हमारा चेंज किसमें हो जाता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन में रिप्लेस हो जाता है। तो देख यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ सिर्फ ही का यूज किया है, यहाँ पर भी अगेन ही का यूज किया है। ओके, एंड हिज उसकी हॉबी, मैंने भी ये तो नहीं कहा दैट कि राजा की हॉबी है, मैंने हर सेंटेंस में राजा स्टडीज वेरी वेल, राजा हेल्प्स एवरीवन, नो वी डोंट नीड टू यूज अगेन एंड अगेन टू द पर्सन ऑफ नेम। ओके, सो ये होता है हमारा पहचाना। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड इज, ये हमारा हो गया है वर्ब एंड ये हमारा है फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये पूरा हमारा कंप्लीटली ऑब्जेक्ट जाता है जिसको हम अदर वर्ड्स कह देते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें, देखिए जो वर्ब होती है ये हमारी दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको हम एक्शन वर्ड्स कह देते हैं, एक्शन। ओके, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपका इजामार जो आपकी यूज होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। ओके, एंड यहाँ पर जो हमने यूज किया दिस इज योर मेन वर्ब एंड अगेन दिस इज योर मेन वर्ब। और यहाँ पर रीडिंग नॉवेल्स इज हिज हॉबी, यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, और यहाँ पर हमारा ये मेन वर्ब भी आ चुका है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो हमें ये चीज पहचाननी बहुत ज्यादा मस्ट होती है गाइस जब हम इसको चेक करते हैं। बाकी अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट जो हमारा इसके बाद में बचता है, वर्ब के बाद में जो बचता है वो हमारा सारा ऑब्जेक्टिव पार्ट ही होता है। तो इसी से ही मिलके हमारा एक सेंटेंस बनके तैयार होता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए नाउन और प्रोनाउन। तो ये हम जानते हैं दैट कि जो हमारा सब्जेक्ट वगैरह बनेंगे जैसे सेंटेंसेस के अंदर हमारे नाउन प्रोनाउंस को ऐड ऑन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे है देखिए हमारा अब हम बात करेंगे दैट सिंगुलर एंड प्लूरल्स की। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, देखिए वुमेन। तो सिंगुलर जो वुमेन होते हैं यहाँ पे हम इसकी प्रोनाउंसिएशन की वुमेन एंड वीमेन। ठीक है, ये हमारा होगा वुमेन एंड दिस इज अ वीमेन। बॉय बॉयज, बुक बुक्स, फादर पेरेंट्स, फादर का फादर्स नहीं होगा हमारा, राम राम एंड रवि। तो ये हमारा नेम का प्लूरल प्लूरल फॉर्म में हमारा हो जाता है। इसको हम प्लूरल नहीं कहेंगे, इट्स जो प्लूरल। ओके, बाकी देखिए यहाँ पर हमने गिवन किया है पर्सन के बारे में, जैसे कि यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमारे कौन होते हैं, हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि जो एक जो बात को अपनी कह रहा होता है वो होता है हमेशा मी, मतलब कि आई। ओके, एंड द सेकंड पर्सन किससे कहते हैं, वो तुमसे कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यू। एंड थर्ड पर्सन उससे कह रहा है ही शी इट या फिर दे दैम, जो भी हमारा ये होगा इट या फिर सिंगुलर जो नाउन हमारे यहाँ पे कोई भी हम ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम भी हम ले सकते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। गॉट इट, ये हमें मालूम होनी चाहिए। बाकी देखिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हमारा आई होता है और देखिए सेकंड में देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हमारा आई होता है, सेकंड पे हमारा देखिए वी होगा। एंड जो हमारा सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हमारा वैसे तो देखिए ये यू ही होगा। ओके, यू ही आप लिख लीजिए, बाकी ये हमारा यू ही होता है। थर्ड पर्सन हमारा ही शी दिस दैट, ही का हमारा ही शी दिस दैट का हो जाएगा। देखिए प्लूरल हमारे दे, मतलब अगर जैसे वहां पे एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो हम दे दीज दोस्त प्लूरल नाउन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। आई होप सो दैट यू हैव गॉट इट माय पॉइंट गाइस। ओके, नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राजा इज माय फ्रेंड, ही स्टडीज वेरी वेल, ही हेल्प्स आउट इवन रीडिंग नॉवेल्स इज हॉबी। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये हमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही मिलकर हमारा एक सेंटेंस बना हुआ होता है। और इसके अंदर आ जाती है हमारे देखिए सेंटेंस को रिफ्रेम करना। डोंट वरी, इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको सेंटेंसेस को रिफ्रेम करना ही सिखा रही हूँ ताकि हम सेंटेंसेस को रिफ्रेम कैसे करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे देखिए हम देख चुके हैं दैट फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन हमारा मी, सिंगुलर प्लूरल हमारा एस हो जाएगा मी का। एंड सेकंड का हमारा देखिए सेकंड पर्सन हमारा यू ही होता है, तो यू का हमारा यू ही रहेगा, यू में कोई हमें चेंज नहीं करना है, हिम हिज हर के अंदर हम चेंज कर देते हैं, ये हमारा हो जाता है देखिए डैम में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस प्रोवाइड करे हैं, तो देखिए ये सेंटेंसेस जो हमारे हैं ये हम अभी बनाना बाद में सीखेंगे, क्योंकि हमें सेंटेंसेस को रिफ्रेम करना सीखना है डेफिनेटली। तो ये मैं भी बात में बताऊंगी, पहले हम आगे चल लेते हैं जो हमें बात करनी है। ओके, वेट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये हमारे क्या होता है दैट इसमें हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट को चेक करना है। और यहाँ पर हमारे देखिए नाउन प्रोनाउन हमारे इसमें दो तरीके के होते हैं जो सेंटेंस के अंदर हमारे आएंगे। एक तो होता है देखिए जेरन, जिसको हम जेरन कह देते हैं, और इंफिनिटिव जेरन हमारा क्या होता है ऑब्वियसली जिसमें जो हमारी वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब के साथ में आपका जब आईएनजी आ जाएगा दैट्स मीन इट मीन दैट दिस इज योर जेरन, दिस इज योर जेरेंट। और जिसमें देखिए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होते हैं जिसमें हमारा खाली जो वर्ब है वर्ब से पहले हम टू का यूज कर लेते हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस टू, जैसे कि टू वॉक, टू बाथ, टू टेक, टू हैव, या फिर टू ईट, टू टॉक। तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं। आई होप सो दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट। जैसे कि देखिए रीडिंग नॉवेल्स इज माय हॉबी, मतलब कि पढ़ना मेरी हॉबी है, नॉवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी है। टू रीड नॉवेल्स इज माय हॉबी, नॉवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना हेल्थ के लिए अच्छा है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए चलना अच्छा है। तो ये हमारा क्या है, खाली हमारा बोलने का तरीका डिफरेंट है, बट सेंटेंस का जो मीनिंग आएगा दिस इज द सेम। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हम यूज कर रहे हैं दैट के जेरंड को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और आपका देखिए हम इन्फिनेटिव वर्ब्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपने सेंटेंसेस को टू के साथ में भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, करेक्ट। सो यहाँ पर भी हमारे कुछ सेंटेंसेस है जो कि मैं अभी आपको बाद में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगी कि हमें इसको किस तरीके से फ्रेम करना होता है। देखिए अभी हम पहले जानेंगे देखिए मेन वर्ब्स के बारे में। जैसे कि मेन वर्ब क्या होती है आपकी, प्ले, गो, ईट, कम, रीड, स्टडी, थिंक, कॉल, ये सब हमारे हैं मेन वर्ब। और हमें इनको कैसे किस तरीके से हम इनको रिफ्रेम करते हैं ये भी हम अभी बताने वाले हैं आपको। तो देखिए जैसे कि बी, बी का मतलब होता है होना। हम यहाँ पे जन्म होने के बारे में बात नहीं करें, देखिए ये हमारा हो जाता है देखिए इज, एम और आर। अगर मैं ये थोड़ा ना कहूंगी दैट आई बी हैप्पी, क्या मैं इस तरीके से सेंटेंस बनाऊंगी क्या कि मैं खुश हूँ, आई बी हैप्पी, नॉट एट ऑल, दैट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो ये जो बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म वाले मतलब कि होना, आप जो हो, मतलब कि मैं ये हूँ वो ये है, तो उसके लिए हम बी का उसको हम बी से डिनोट करते ही ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हमारा आ जाता है। बट गॉट इट। अब सेम वैसे ही हमारा हो जाता है देखिए पास्ट में, पास्ट में हमारा हो जाता है वॉज वर्ड। ओके, वॉज एंड वर्ड हमारा यूज कर लेते हैं इसके अंदर। बाकी फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो देखिए फ्यूचर में विल बी या फिर शैल बी का यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देखिए डू का मतलब होता है करना, तो यहाँ पर करना सिर्फ डू का मीनिंग्स नहीं आएगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट में हमारा आ जाता है देखिए डू एंड डज। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इसके अंदर देखिए डू और डज का। एंड पास्ट में हम वही यूज कर लेते हैं देखिए इसमें डिड का। ओके, एंड इसके हम यूज आ जाता है हमारा देखिए विल। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा हैव। हैव चुका होना, मतलब कि जो आपका डन हो चुका है, मतलब कि चुका होगा जो भी काम आपका। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में वही हम बात कर लेते हैं जो आपकी परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर आता है। देखिए ये हमारा दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिंपल, दिस इज कंटिन्यूअस। देखिए ये हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, एंड ये हमारा हो जाता है देखिए सिंपल।
एंड ये हमारा हो जाता है देखिए परफेक्ट। ओके, मतलब कि जो आपका काम डन हो चुका होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर और जो आपका पास में। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं देखिए अपना हैव के साथ में, यहाँ हम हैज और हैव, यहाँ पर हम यूज करते हैं पास में हैड, और यहाँ पर हम यूज करते हैं देखिए विल हैव। क्लियर? इफ यू हैव गॉट इट माय पॉइंट तो जल्दी से कमेंट में दीजिए यस मैम वी हैव क्लियर दिस पॉइंट। एंड आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, अब देखिए सॉरी, अभी हम बात करने वाले हैं पहले यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स हमारे क्या क्या होते हैं देखिए, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ओ टू, इज, एम, आर, टू, वाज, वर, टू, हैव, हैज, टू, विल, हैव टू। ओके, ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे होते हैं कि मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल वर्ब्स हमारे क्या होते थे, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू। ठीक है, यूज टू, नीड टू एंड डेयर टू, इनके बारे में भी मैं एक अपने लिए अलग से क्लास लेकर आऊंगी। अभी हम देखिए पहले बात करेंगे दैट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ में हम इज के साथ क्या, इज किसके साथ में यूज कर लेते हैं, मतलब किन किन सब्जेक्ट के साथ में आप इसका यूज कर सकते हो और किन किन सब्जेक्ट के साथ में आप ये अलग अलग सब्जेक्ट को अपना यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे, वेट अ मोमेंट प्लीज, या ओके दिस इज डन। देखिए ये है हमारा इज। ओके, इसको हम यूज किस किस के साथ में करते हैं, ही, शी, इट, कोई भी नेम आपका। ओके, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ में हम इसको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए एम। एम ओनली आपका जो यूज होता है देखिए खाई, आई के साथ में, मतलब कि मैं के साथ में सिर्फ आप एम का यूज करेंगे। आर, यू, दे, यू, दे, वी, मतलब आपका जो प्लूरल नाउन होगी ना उसके साथ में हम इसको यूज करेंगे। क्लियर? वॉज, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। क्लियर? एंड वर्ड जो हमारा देखिए यूज होता है, वर्ड का हम यूज करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल, प्लूरल नाउन के साथ में। ओके, अब है देखिए हमारा हैज, हैव, हैड, इन सभी का हम देखिए हैज का यूज होता है हमारा ही, शी, इट, और जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में। हैव का हम यूज करते हैं आई, वी, यू, आई, वी, यू एंड दे और प्लूरल। और देखिए जो हमारा ये वॉज होता है ना, मैं यहाँ पर सॉरी आपको बताना भूल गई दैट की जो हमारा ये वॉज होगा इसके साथ में हमारा आई भी यूज होता है, मतलब आई के साथ भी हम इसे ही यूज करते हैं। क्लियर? अब है हमारा देखिए हैड। नेक्स्ट है हमारा देखिए हैड। हैड का हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज कर सकते हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना यहाँ पर हम इसके साथ में अपना यूज करते हैं। विल, विल भी आपका और सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। क्लियर? और डू, देखिए डू, यहाँ पे डू हमारा यूज होता है आई, आई, यू, वी, दे, और जो हमारे प्लूरल्स होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, और डज,
ही, शी, इट, और हमारा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ में, ठीक है। एंड डिड हमारा देखिए ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। डिड हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो जल्दी से ओके, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा अपने सेंटेंसेस को रिफ्रेम करना। अब हम वापस से वहीं पर चलते हैं अपने बैक वाले पेजेस पर, क्योंकि हमें अपने सेंटेंसेस को रिफ्रेम करना सीखना है। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, जैसे कि ये है दैट की मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। वहां मुझे वह मुझे जानता है। ही, देखो ही एंड ही नोज मी। उसने हमें नहीं बुलाया, क्योंकि हमारा पास में हो चुका है, दैट वो डन हो चुका है, उसने हमें बुलाया नहीं है ना। ही डिड नॉट कॉल अस, ही डिड नॉट कॉल अस। क्या आप उन्हें जानते हो? डू यू नो दैम? डू यू नो दैम? वह क्रिकेट खेलता है। वह के लिए ही, खेलना, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, वह आपको बुला रही है। शी इज कॉलिंग यू। मैं उससे बात नहीं करती हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हिम। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताऊंगी, अब मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं, है ना। ये सेंटेंसेस मैं बना चुकी हूँ और मुझे ये भी मालूम है दैट कि यहाँ पर ये हमारे सेम ही सेंटेंस नहीं है। ये हमारे प्रेजेंट भी है और पास्ट सेंटेंसेस का भी मिक्सअप है। तो यहाँ पर हमने सारे सेंटेंसेस को इंक्लूड कर लिया है। तो लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ऑब्वियसली हमें जब तक टेंसेस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे ही इंग्लिश को बोल पाएंगे और कैसे ही हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को अपने फ्रेम कर पाएंगे। ओके, हमारे सामने कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है तो हम वहां पर टेंसेस को तो खोल के नहीं देखेंगे, उसका चार्ट तो हम ओपन नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले अपने टेंसेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से जल्दी से बहुत एग्री हैं तो जल्दी से आप कमेंट में लिखिए एग्री। ओके, राइट, या अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्रतिदिन कम से कम 7 घंटे सोना अच्छा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। मतलब कि अगर आपको एकदम अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए हमें कितने घंटे सोना चाहिए? ऑब्वियसली 7 घंटे हमारे लिए एनफ होते हैं। तो स्लीपिंग एटलीस्ट 7 आवर। क्या चीज अच्छी है? स्लीपिंग। ओके, स्लीपिंग एटलीस्ट 7 आवर, 7 आवर्स a day is necessary for good health। शराब पीना बुरी लत है। क्या है बुरी लत? ओके, ड्रिंकिंग वाइन या फिर ड्रिंकिंग
is bad habit. इसको हम लस्ट भी कह सकते हैं. ओके, इज बैड लस्ट. लत को हम लस्ट कह देते हैं. ओके, अच्छे से अंग्रेजी बोलना समय की मांग है. स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज डिमांड ऑफ द टाइम. स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश is demand of the time. Obviously, अच्छी इंग्लिश बोलने वाले को कौन पसंद नहीं करता है? Everyone likes them. देखिए, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. Running is good for health. Running is good for health. Okay, it is okay or not? If you have done with this class, so जल्दी से कमेंट में लिख के चलिए yes मैम we have done it. और अगर आपको समझ में भी आ चुका है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में बताइए. अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, so you can ask by comment. Okay guys, so फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ वो आपको बिल्कुल 4,000, 5,000 या 10,000 में के कोर्स में मिलती है. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू.